नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। हम लोग की ज्योमेट्री क्लास चल रही है, जिसकी आज 8वीं क्लास है और हम लोग आज क्वाड्रिलेटरल कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं क्वाड्रिलेटरल का। ये आपका क्या है, कोई क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज है, ए बी सी डी। यहाँ पे हमने मान लिया इसका कोई एंगल बाइसेक्टर है, इसका भी कोई एंगल बाइसेक्टर है, जो कि दोनों बिंदु आगे कहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे पी पर मिल रहा है। तो ये वाला जो कोण होगा आपका ए पी बी, वो क्या हो जाएगा, एंगल सी माइनस एंगल डी। तो ये वाला जो कोण हो जाएगा आपका ए पी बी, ये क्या हो जाएगा, इन दोनों कोण का सम हो जाएगा। ठीक है, देन आपका क्या हो जाएगा, एंगल ए पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों के जिन दो कोणों का संभाजक रहेगा उनके जो दो और कोण बचे रहेंगे उन दोनों कोण का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, यानी एंगल सी प्लस एंगल डी बाई 2। कल हम लोगों ने त्रिभुज पे देखा था ये सब चीजें, आज हम लोग कहाँ देख रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल पे। ठीक है, किसी भी क्वाड्रिलेटर में नहीं, कोई यही क्वाड्रिलेटर, कोई भी क्वाड्रिलेटर होगा तो यही होगा। ठीक है, और फिर यहाँ मान लीजिए ये इनके समद्विभाजक हैं, इन दोनों कोण के। बस ये क्या होना चाहिए कि कोण क्या होना चाहिए आपके, मतलब कि अगल बगल के होने चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि एक यहाँ का तो एक यहाँ का। इसे हमने मान लिया कि ये क्यू पर जो है समद्विभाजक करता, तो ये वाला जो कोण होगा आपका, ये क्या हो जाएगा, डी क्यू सी, एंगल डी क्यू सी। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंगल ए प्लस एंगल बी बाई 2, एंगल ए प्लस एंगल बी बाई 2। ठीक है, और ये दोनों कोण कितने हो जाएंगे यहाँ से, एंगल पी और एंगल क्यू, एंगल पी और एंगल क्यू यहाँ से कितने हो जाएंगे, ये दोनों कोण कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री। और अगर हम यहाँ पे आर और एस इसको दे दें, यहाँ पे आर कर दें, यहाँ पे एस कर दें, तो ये दोनों कोण कितने हो जाएंगे यहाँ पर, ये भी आपके 180 डिग्री क्या हो जाएंगे। तो ये क्वाड्रिलेटरल है और हमेशा ये चीज क्या बनेगा पूरा, ये हमेशा एक साइक्लिक के फॉर्म में ही बनेगा। ये क्या बनेगा, यहाँ से आप देखेंगे तो ये हमेशा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर ही बनेगा। ठीक है, इनके वर्टेक्स से अगर आप यहाँ पे घुमा के देखेंगे तो क्या बनेगा, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर ही आपको बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, जैसे चारों कोण कितने होते हैं, 360 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो दोनों के यहाँ ये भी 180 180, ये भी क्या है 180 180 है, तो चारों कितने हो गए यहाँ पे 360 डिग्री। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिए। उसके बाद जो है हम इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, आपकी पीवाईक्यू में आए हुए, नोट करिए। आइए पहला क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट पे सीधा स्टार्ट करते हैं। जो भी हमने कॉन्सेप्ट देखा है उसी कॉन्सेप्ट पे डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप लोग पढ़िए। कह रहा है एक चतुर्भुज ए बी सी डी, कोई चतुर्भुज है ए बी सी डी जिसमें सी 72 दे रखा है, डी 28 दे रखा है। तो ए और बी के समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं। ए और बी के समद्विभाजक कहाँ है, ओ पर मिलते हैं, सीधा कॉन्सेप्ट। तो हमें ए ओ बी की मान बताना है। ठीक है, यानी कोई चतुर्भुज है ए बी सी डी जिनके ए ओ बी के समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं। आपको सी और डी दे रखा है 72 और 28, तो हमें ए ओ बी की माप बताना है। तो जैसे भी हमने क्या देखा था कि इन दोनों को हमने सी प्लस डी बाई 2 कर लिया था। तो जैसे आप सी प्लस डी बाई 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 72 प्लस 28 बटे 2, ये कितना हो जाएगा आपका 50 डिग्री। आपको क्या आ जाएगा यहाँ से, एंगल ओ बी की माप। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ना आपको फिगर बनाना है ना आपको बार बार इसे पढ़ना है। बस एक बार पढ़ेंगे यार, डायरेक्ट आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो तुरंत आपका आंसर एक लाइन में 1 सेकंड में आ जाएगा। तो इसलिए आप कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को कई बार पढ़ेंगे, उस पर क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चतुर्भुज एबीसीडी में कोण सी और कोण डी के समद्विभाजक ई पर मिलते हैं। तो सीधा आप फिगर बनाएंगे, सी और डी के समद्विभाजक कहाँ पर, ई पर मिलते हैं। यदि सी ई डी आपको 56 दे रखा है और ए आपको 49 दे रखा है, तो आपको बी की मान बताना है। ए बी का जो एवरेज होगा वो आपका 56 आएगा। तो अगर आप लोग कॉन्सेप्ट से करेंगे तो इसे कर लेंगे ना,
जो अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा है सेम उसी कॉन्सेप्ट पे कर लेंगे। आइए मैं आपको जो है इससे एक ट्रिक वाला भी बताता हूँ, ठीक है। जैसे क्या है कि ए और बी का जो एवरेज होगा वो कितना आएगा, यही आता है, हम लोगों ने देखा एंगल सी प्लस एंगल डी बाई 2 होता था, मतलब सी डी का जो एवरेज था वही आता था। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका सी और डी के समद्विभाजक ई पर मिलते हैं, और सी डी आपको 56 दे रखा है, यानी 56 क्या है इसका एवरेज है। और ए और बी हमें बताना है, तो ए तो आपको दे रखा है 49, तो आपको क्या बताना है, आपको बी बताना है। तो अगर ये एवरेज है तो एवरेज से कितना कम है, 56 से कितना कम है, 7 कम है, 49 7 56। तो जाहिर सी बात है कि एवरेज से जो बी आ पाएगा वो कितना 7 ज्यादा रहेगा, और 7 ज्यादा रहेगा तो 56 7 कितना हो जाएगा आपका 63 डिग्री, आपको क्या आ जाएगा एंगल बी का आंसर। तो ये आपका एवरेज कॉन्सेप्ट से हमने बता दिया, लेकिन ना समझ में आया तो आप लोग जो बेसिक वाला कॉन्सेप्ट जो थ्योरम अभी हम लोगों ने देखा उस पर आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, नोट करिए। कह रहा है एक चतुर्भुज ए बी सी डी, कोई चतुर्भुज है ए बी सी डी, ए और बी के समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं। तो ए और बी का समद्विभाजक कहाँ मिलता है, ओ पर मिलता है। ए ओ बी आपको कितना दे रखा है, x डिग्री दे रखा है। यदि सी डी से 20 डिग्री अधिक है तो आपका डी का, तो डी कितना होगा। सिंपल सा सवाल है आपका, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, मैं फिगर को नहीं बना रहा, ठीक है। कह रहा है ए और बी के समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं, और अगर ए ओ बी एक्स है तो आपका सी जो है डी से 20 अधिक है, यानी सी प्लस डी यहाँ पर कितना है एक्स है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x, और सी डी से 20 अधिक है, यानी सी डी से जो है इन दोनों का डिफरेंस कितना है 20 है। इसे हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, तो इसे माइनस कर देंगे, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सी से डी निकालना है हमसे, डी यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से 2d इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 2x माइनस 20, यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा x माइनस 10, आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो कॉन्सेप्ट सेम है, आप चाहे तो बेसिक से कर लीजिए या आप चाहे तो डायरेक्ट कर लें, ठीक है, नोट करिए। आइए कह रहा है यदि ए बी सी डी एक वर्ग है, ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है, डी ई सी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तो आपको डी ए ई की माप आपको बताना है, मतलब डी ए ई मतलब ये वाला एंगल आपको बताना है। अगर ये क्या है, अगर ये एक वर्ग है तो इसकी चारों भुजा बराबर होंगी, और अगर समबाहु त्रिभुज है तो इसकी तीनों भुजा बराबर होंगी आपस में। समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल्स क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। एक वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इनकी सारी भुजाएं क्या हो गई आपस में बराबर हो गई। हमसे डी ए ई की माप बताता है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल्स यानी समबाहु त्रिभुज में क्या होता है आपको कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 होता है, तीनों क्या होता है 60 60 होता है, ये कितना तीनों बराबर होते हैं। मतलब अगर आप इस त्रिभुज में देखेंगे तो आपका ये वाला कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो गया आपका 60, ठीक है। और ये एक क्या है, स्क्वायर है आपका, स्क्वायर में क्या होता है हर एंगल कितना होता है 90 डिग्री का होता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 90 हो जाएगा। तो 90 60 कितना हो जाएगा। अब आप इस त्रिभुज में देखिए डी ए ई में देखिए तो ये कितना हो गया आपका 90 60 150, मतलब ये दोनों त्रिभुज के जो अंतःकोण बचे इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग कितना होता है 180। अगर ये वाला 150 हो गया तो ये वाला कितना हो जाएगा, इन दोनों का योग 30 हो जाएगा। अब ये दोनों भुजा आपस में बराबर हैं, तो इसके सामने ये वाला कोण ये वाला कोण क्या होगी, दोनों बराबर होंगे, तो इन दोनों का कोण कितना हो जाएगा। अगर ये 150 है तो ये 30 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 15 और 15 आपका आंसर। तो आपसे पूछा कि आपसे डी ए ई पूछ रखा था, जिसका एंगल कितना आ गया आपका डी ए ई इक्वल टू कितना आ गया 15 डिग्री आपका आंसर। तो सीधा कॉन्सेप्ट में सवाल है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपको सारी थ्योरम्स पता है, तो 1 सेकंड में आपका क्वेश्चन हो जाएगा, नोट करिए। कह रहा है एक वर्ग है एबीसीडी के अंदर एक समबाहु त्रिभुज बीपीसी बनाया गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वर्ग बना ले रहे हैं, ठीक है। एक वर्ग बना लिया हमने, क्या किया ए बी सी डी, ए बी सी डी।
फिर कह रहा है एक वर्ग एबीसीडी के अंदर एक समबाहु त्रिभुज बीपीसी बनाया गया। बीपीसी यानी बीसी पे बना ले समबाहु त्रिभुज, बीपीसी एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। तो हमें एपीडी की वैल्यू बताना है। एपी और डी, मतलब हमें एपीडी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। मतलब क्या करें, इसे यहाँ पे मिला दो, हमें बताना है एपीडी, ठीक है। तो हमको ये वाला एंगल क्या है यहाँ पे बताना है, ठीक है। पी को यहाँ पे रख दें, हमें एपीडी की वैल्यू बतानी, हमें ये वाला एंगल बताना है। तो ये अगर स्क्वायर है तो उसकी चारों भुजा बराबर होंगी, ये अगर इक्विलेटरल है तो इसकी तीनों भुजा बराबर होंगी, जाहिर सी बात है। तो अब किसी भी इक्विलेटरल में अभी हमने आप पिछले कॉन्सेप्ट में देखा था क्या, कि किसी भी इक्विलेटरल के जो तीनों अंतःकोण होते हैं 180 होते हैं, तीनों कोण उसके 60-60 डिग्री होते हैं। मतलब इसका ये कोण कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ये कोण 60 हो गया, ये भी 60 हो गया। और स्क्वायर पे कितना होता है, स्क्वायर के इस पे जो है कॉर्नर पे 90 डिग्री का बनता है। तो अगर ये 60 है तो ये वाला कितना बनेगा, 30 का। ये 60 है तो ये वाला कितना बनेगा, यहाँ पे 30 का बनेगा। अब इस त्रिभुज में देखिए आप एपीबी में, इसमें अगर ये 30 है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोण 180 होते हैं, तो बाकी के दो कितने हो जाएंगे, 150। और ये दोनों भुजा बराबर है, मतलब कि इनके दोनों आमने सामने कोण कितना हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो 150 में बराबर बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा आपका, 75 हो जाएगा, ठीक है। और ये 75 है तो इसके वर्टिकली अपोजिट में ये वाला कितना हो जाएगा आपका, ये भी 75 हो जाएगा, ये भी आपका कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको क्या करेंगे, अगर इसको आप कंपेयर कर लेंगे यहाँ पे, कि आप निकाल लेंगे कितना एंगल ए पी डी इक्वल टू कितना, पूरा एंगल कितना होगा 360, और 360 में से इसे माइनस कर देंगे 150 और 150 और प्लस 60 कितना हो जाएगा, ये 75 प्लस 75 150 और प्लस 60 210। तो 360 माइनस 210 यानी कितना आ जाएगा, ये आपका 150 आपका आंसर आ जाएगा। तो बस सीधा कॉन्सेप्ट सवाल है, कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, नोट कर लीजिए। आइए, कह रहा है वर्ग एबीसीडी के अंदर एक समबाहु त्रिभुज एबीई भुजा एबी पर बनाया गया है, ठीक है। विकर्ण डीबी त्रिभुज को बिंदु ओ पर काटता है, तो हमें क्या बताना है, एंगल ए ओ बी की माप बताना है, ठीक है। तो सबसे पहला है एबीसीडी के अंदर, तो वर्ग बनाओ सबसे पहले कि एबीसीडी, एबीसी डी आपका क्या बन गया, एक वर्ग बन गया। कह रहा है अंदर एक समबाहु त्रिभुज एबीई, एक समबाहु त्रिभुज क्या है यहाँ पर, एबीई। तो अब यहाँ से क्या है, एक समबाहु त्रिभुज बनाओ एबीई, एबी भुजा एबी पर बनाया गया। विकर्ण डीबी त्रिभुज को बिंदु ओ पर काटता है, तो विकर्ण डीबी, डी से एक विकर्ण डालिए यहाँ पे, किस पे काटता है, डीबी त्रिभुज को बिंदु ओ पर काटता है, ओ पर काटता है। तो एंगल ए ओ बी की मान हमको बताना है। अब अगर ये चतुर्भुज है तो इसकी चारों भुजा बराबर होंगी, जाहिर सी बात है। ये समबाहु त्रिभुज है तो इसकी भी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, इक्विलेटरल एंगल्स की। इसी कॉन्सेप्ट हम बार बार क्वेश्चन इसलिए देख रहे हैं कि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाए। इसीलिए एक टाइप से जो है
कई क्वेश्चन हम लोग बार बार देख रहे हैं, ठीक है। अब किसी भी इसमें क्या होगा, ये 60 हो जाएगा आपका। समबाहु त्रिभुज में जो है तीनों कोण 60-60 के होते हैं, और ये विकर्ण विकर्ण डाल दिया गया है, तो किसी त्रिभुज की जो है स्क्वायर में 90 डिग्री होता है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा, क्योंकि इसमें विकर्ण हो गया है। विकर्ण क्या, दो बराबर भागों में इसको काट दे रहा है। आपसे पूछा ए ओ बी, ये वाला कोण बताना, ये 60 है, 45 है, तो वाला कितना हो जाएगा, एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60 प्लस 45, यानी 180 माइनस 105, यानी 75 डिग्री क्या हो गया आपका आंसर, ए ओ बी की माप। तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो सवाल में कोई दम नहीं है, नोट कर लीजिए। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज ए बी ई, एक कोई समबाहु त्रिभुज है ए बी ई, एक वर्ग ए बी सी डी की भुजा ए बी पर वर्ग के बाहर बनाया गया। अभी तक क्या था कि वर्ग के अंदर बनता था, अब क्या वर्ग के बाहर बनाया गया। रेखा डी ई और विकर्ण ए सी एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तब आपको एंगल सी ओ डी का मान क्या करना है, बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक क्या बनाएंगे यहाँ पे, वर्ग हो गया आपका ए बी सी डी, ठीक है। अब कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज क्या है यहाँ पे, ए बी ई, तो ए बी ई कोई समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं। ए बी कोई समबाहु त्रिभुज है। कह रहा है रेखा डी ई, रेखा डी ई, रेखा डी ई, तो डी ई यहाँ पे ले लेंगे, जैसे डी ई हो जाएगा, सी यहाँ पे ले। कह रहा है रेखा डी ई और विकर्ण ए सी, विकर्ण हम डाल देंगे इसे यहाँ से, ए सी विकर्ण, और रेखा डी ई, डी को वहां से मिला दे रहे हैं, रेखा डी ई और विकर्ण ए सी एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं, ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें सी ओ डी का मान, हमें सी ओ डी का ये वाला एंगल बताना है। तो हमें क्या निकालना है, हमें सी ओ डी यानी हमें ये वाला एंगल निकालना है। हम क्या जानते हैं, ये स्क्वायर तो उसकी चारों भुजा बराबर होंगी, ये समबाहु त्रिभुज है तो इसकी तीनों भुजा क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी, जो कॉन्सेप्ट हम लोग अभी तक देखते आ रहे हैं। किसी समबाहु त्रिभुज के अंतःकोण कितने होते हैं, 60 होते हैं, तो ये 60 होगा यहाँ पे ये भी 60 होगा, ठीक है, ये त्रिभुज 60 होगा, और ये यहाँ पे कितना होगा, ये 90 हो जाएगा यहाँ से, तो ये 90 60 कितना हो जाएगा 150, और त्रिभुज के तीनों अंतःकोण कितने होते हैं 180, तो अगर ये 150 है तो बाकी दो कोण कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे, और ये दोनों भुजा बराबर है तो आमने सामने कोण बराबर हो जाएंगे, तो 30 में दोनों को डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15 ये आ जाएगा, और 15 आपका ये आ जाएगा, और ये कितना 90 है, और इसे दो भागों में डिवाइड कर रही है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 45, ये विकर्ण है, और ये पूरा 90 है, तो 90 को दो भागों में विकर्ण जो डिवाइड कर रही है, तो कितना होगा 45 में डिवाइड कर रही है। अब आप इसमें देखिए डी ए ओ में क्या है, ये इसका क्या है, बाहरी कोण है, इसका बाह्य कोण है, तो 45 15 ये कितना हो जाएगा आपका 60। तो यहाँ से आपको क्या निकालना था, एंगल सी ओ डी कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री आंसर। क्योंकि इस त्रिभुज में आप देखिए डी ए ओ में क्या हो गया है, इसका क्या है बाह्य कोण है, तो इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, तो 45 15 60 हो जाएगा, जो आपका आंसर आ जाएगा। तो एकदम सिंपल सवाल है, बस अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मुश्किल सवाल नहीं, नोट करिए। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में बिंदु पी क्यू आर इस प्रकार है कि ए बी बी सी और सी ए पर इस प्रकार है। अच्छा, पी क्यू आर ए बी बी सी सी ए पर इस प्रकार है कि बी क्यू बराबर पी क्यू, क्यू सी बराबर क्यू आर है, बी ए सी 75 है, तो हमको पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें त्रिभुज देंगे ए बी सी,
सबसे पहले सवाल को देखिए, सवाल में क्या कह रहा है, उस हिसाब से काम करिए। ABC हमने क्या ले लिया, एक त्रिभुज ले लिया। अब इसमें कह रहा है कि बिंदु PQR AB पर है, PQR AB BC और AC पर PQR बिंदु इस प्रकार है कि BQ बराबर PQ है, BQ बराबर किस क्या है, PQ, BQ बराबर है PQ के, और QC बराबर QR किसके बराबर है, QC के बराबर है। ठीक है, यदि BAC 75 दे रखा है, BAC ये वाला दे रखा है आपको 75, ये अगर 75 दे रखा है तो आपसे PQR की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब PQR ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, PQR ये वाला एंगल आपको क्या करना है, फाइंड करना है। अब इसे हम चाहे तो एक तो बेसिक से कर लें, एक चाहे तो हम इस तरीके से कर लें कि इस त्रिभुज में देखें अगर ये 75 है तो इन दोनों का सम कितना होगा, 105 होगा। 105 को हम कोई भी दो एज्यूम करके यहाँ से करके इसे डायरेक्ट यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। और अगर हम इसे बेसिक से करना चाहें, अगर डायरेक्ट हम दूसरा क्वेश्चन कर लें, तो अगर हम इसे अल्फा ले रहे हैं तो ये दोनों भुजा बराबर हैं, तो ये दोनों कोण भी आपकी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर ये बीटा है तो ये दोनों भुजा बराबर हैं, तो दोनों कोण आपकी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और अल्फा बीटा और 75 कितना हो जाएगा आपका, अल्फा प्लस बीटा ये कितना हो जाएगा आपका 180 माइनस 75, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई आपकी 105 डिग्री आ गई। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 105 डिग्री आ गई। अब अगर इस त्रिभुज इस चतुर्भुज में देखें, अगर इसमें PQRA में अगर हम देखें तो इन दोनों का सम, अगर इसे हम थीटा ले रहे हैं, इसे हम थीटा एज्यूम कर ले रहे हैं, तो इन दोनों का सम बाहरी दोनों सम के बराबर होगी, वाली प्रॉपर्टी हमने देख रखी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका थीटा प्लस 75 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 105, तो थीटा प्लस 75 इक्वल टू क्या हो जाएगा 105। यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको 75 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे 30 डिग्री आपका आंसर। ये चीज आपका क्या हो गया, बेसिक से आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो ये चीज क्या हो गया आपका, बेसिक से हो गया। अगर हम इसे डायरेक्ट करना चाहते हैं तो क्या करते हैं कि हम त्रिभुज ABC में देखते हैं तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 75 है तो तीनों का 180 होता है, तो ये 75 है तो इन दोनों का कोण कितना हो जाता है, 105 हो जाता है। अब 105 को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, जो कि आपका एंगल बी और एंगल सी हो जाता। और उसके बाद वहां से हम क्या करते हैं, इसकी डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से निकाल देते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जो अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट वाला अप्लाई करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, इसे नोट करिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। कह रहा है त्रिभुज PQR में बिंदु D, E और F, त्रिभुज है कोई PQR, D, E और F क्रमशः भुजा QR, PR और PQ पर अंकित है। यदि QF बराबर QD दे रखा है आपको, QF बराबर दे रखा है QD, वही वाला कॉन्सेप्ट है। RE बराबर DR है, RE बराबर आपका क्या है, DR है। RPQ आपको 62 दे रखा है, तो EDF आपको बताना है, EDF मतलब ये वाला एंगल आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, अभी तो हमने बेसिक से किया था इसके पिछले वाले क्वेश्चन में, अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, जो हम बता रहे थे आपको, त्रिभुज के तीनों कोण का जो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर ये 62 है तो इन दोनों का जो कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर यहाँ पे 62 है तो इन दोनों का जो कितना हो जाएगा, एंगल Q प्लस एंगल R, एंगल Q प्लस एंगल R कितना हो जाएगा, यहाँ से 118 हो जाएगा। 62 और 118 कितना हो जाएगा, 180। अब हम यहाँ से मान ले रहे हैं कि इन दोनों में हम इसे लेट कर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ से लेट कर लो कि एंगल Q बराबर, अपने मन से कुछ भी मान लो, बस दोनों का सम 118 होना चाहिए। ठीक है, Q को 100 मान लिया
और आर को कितना मान लिया यहाँ से 18, ठीक है। अगर क्यू को हमने 100 मान लिया और आर को हमने 18 मान लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये दोनों भुजा बराबर हैं तो इन दोनों के आमने सामने कोण बराबर होंगे। और तो अगर त्रिभुज का एक कोण 100 है, बाकी दोनों भुजा बराबर हैं, तो दोनों कोण कितना होगा 80। तो 80 कितना कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा और ये भी आपका 40 हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर, तो इन दोनों के आमने सामने कोण बराबर होंगे। एक कोण 18 है, तीनों कोण का योग 180 होता है। अगर ये 118 तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 162, और 162 को 2 भागों में डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 81 और 81। अब आपको बताना क्या बताना, EDF ये पूरे स्ट्रेट लाइन पे कोई भी त्रिभुज कितना बना, स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री आपका बनता है। स्ट्रेट लाइन कितना बनता है आपको 180 डिग्री, तो यहाँ पे पूरा कितना बन जाएगा 180 डिग्री। तो आपको यहाँ से निकाल लीजिए, क्या निकालना है आपको, एंगल EDF 180 माइनस कितना है ये 8 4 12 121, 121 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा आपको 59 डिग्री आपका आंसर। तो सीधा कॉन्सेप्ट में सवाल है, अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है। अभी तक हमने क्या किया था, हमने इसे बेसिक से किया था, इस बार हमने इसे मान के किया है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, इस बार हमने इसे क्या किया, डायरेक्ट किया, जो कि हम पिछले क्वेश्चन में आपको बता रहे थे। इसके पिछले वाले क्वेश्चन हमने बेसिक से किया है, जिस इसमें ना समझ में आ पा रहा हो वो बेसिक से कर ले। ये जरूरी नहीं कि आप 100 और 18 माने, आप कुछ भी मान सकते हैं इनमें से। आप इसे 80 मान लीजिए, उसका इसे 38 मान लीजिए, जो मन हो आप वो मान लीजिए, बस इन दोनों का सम जो है 118 होना चाहिए। आंसर आपका 59 डिग्री ही आएगा, ठीक है, नोट करिए। कह रहा है त्रिभुज PQR, कोई त्रिभुज है आपका PQR में पूछा QR और PQ, QR और PQ पर दो बिंदु S और T इस प्रकार हैं कि QS बराबर है ST के, यानी QS बराबर है आपका ST के, और PS बराबर है PR के। PS बराबर आपका क्या है PR, ठीक है। PS बराबर क्या है आपका PR, और PRQ माइनस QPS, PRQ यानी ये वाला कोण आपका, और माइनस मेरा QPS मतलब ये वाला कोण, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है आपका 44 डिग्री है। तो आपसे QST की वैल्यू पूछा, QST तब ये वाला कोण आपसे पूछ रखा है। तो अगर हम बेसिक से करेंगे तो क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है, अगर थीटा मानेंगे तो इसे क्या करना है 44 माइनस थीटा मानना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसे डायरेक्ट करेंगे, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन हमने लेट करके किया था ना डायरेक्ट, उसी तरह हम यहाँ पे कर लेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस हमको 44 लाना है। तो अगर हम 50 में 6 घटा दें या कुछ भी घटा दो, आप 38 में 6 घटा दो, मतलब इसमें भी जो घटाना है घटा लो, बस 44 आपका आना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से 50 में 6 घटा दे तो आपका कितना मिल जाएगा 44 मिल जाएगा। यानी एंगल PRQ यहाँ से हम ले ले रहे हैं कितना 50, और एंगल क्या है यहाँ से QPS ले ले रहे हैं कितना 6 डिग्री। इन दोनों का डिफरेंस 44 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपको ये जो नहीं कि 50 और 6 ही ले, आप कुछ भी ले लीजिए, बस इनका डिफरेंस कितना है 44 आना चाहिए। तो एंगल PRQ कितना हो गया आपका, PRQ ये हो गया आपका 50, और एंगल QPS कितना हो गया यहाँ पे 6 डिग्री हो गया, ठीक है। ये दोनों भुजा बराबर हैं तो दोनों कोण आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो 50 हो तो ही 50 हो गया, और किसी त्रिभुज की तीनों कोण कितने होते हैं 180 होते हैं। अगर 50 50 100 हो गए तो ये वाला कोण आपका कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है। अगर इस त्रिभुज में आप देखिए, इस त्रिभुज में देखिए आपका PQS में, तो ये जो है ये इसका बाह्य कोण है। तो बाह्य कोण क्या होते हैं, इनके दोनों कोण के कितने बराबर होते हैं। अगर ये 50 है ये 6 है तो ये वाला कितना हो जाएगा यहाँ से ये आपका 44 हो जाएगा। और ये दोनों भुजा बराबर हैं, अगर इसके सामने का कोण बराबर है तो इसके सामने का भी कोण बराबर होगा। अगर ये 44 है तो ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। देन आपका अब ये इस त्रिभुज में देखिए आप QTS में ये 44 है 44 तो ये कितना हो जाएगा 44 44 88 88 180 में से 88 घटा देंगे तो ये वाला कोण आपका आ जाएगा। यानी आपको क्या निकालना है यहाँ से एंगल QST इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 180 माइनस 88, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 92 डिग्री आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो एंगल QST ये वाला कितना आ जाएगा यहाँ पे 92 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका 92 डिग्री आ जाएगा कि त्रिभुज के तीनों कोण का जो कितना होता है 180 डिग्री होता है,
ये 44 44 88 हो गया, 88 से 180 से घटा दिए तो 92 डिग्री आपका आंसर आ गया। तो अच्छा सवाल था, नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रहेगी। इसके आगे हमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताना है, उस पर क्वेश्चन कराना है, तो वो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट आप लोग कर दिया करिए। आप लोग करते नहीं हैं, जितना हम उम्मीद करते हैं आप लोग उसके अकॉर्डिंग कुछ करते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मेरी आपसे उम्मीद है कि आप लोग लाइक शेयर कमेंट तो करेंगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम।